तलवार उठा देंगे, हम गर्दन काट देंगे। और बाबा परशुराम का फरसा 20-20 साल की सजा हुई दंगे में, धरती के नीचे से काट कर लिया। हमारा गोली लगो चाहे हमारा लट लगो। 700 किसान शहीद करवा दिए। हमने 40-40 लाख 50-50 लाख रुपए देकर फैसला करा। इन पंचायतों का इतिहास आज तक हमें किसी पंचायत में इनवाइट नहीं किया। है हम बिल्कुल साफ सुथरे कह रहे हैं, इस बात मरना मंजूर है। मारे में गुंजाइश नहीं रह रही और फिर लड़न चले, बिल्कुल नहीं चलने के। सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा गुर्जर बिरादरी आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके, हर बच्चा गुर्जर बिरादरी का आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार बैठा है। आप एक आदेश कर देना, जब तक आप यहां से तैयारी करेंगे, गुर्जर जाति दिल्ली को घेर के बैठी है। आप एक आदेश कर देना, चारों तरफ से गुर्जरों से ताला लगवा दिया जाएगा दिल्ली का। ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं अपने युवाओं को कहना चाहूंगा, ये बिरादरीवाद छोड़ दो बिल्कुल। वे महिला किसी एक बिरादरी की नहीं है, वे देश का गौरव और सम्मान है। यहां पर सभी खाप चौधरी बैठे, मैं उनसे कहना चाहूंगा वे एक बार आदेश करें, अगर ना दिल्ली में ईंट से ईंट बजा दी तो हम भी परशुराम के वंशज नहीं। सबसे पहले यह माइक में कह रहा, सबसे पहले फरसा मैं उठाऊंगा। यह एक बहुत ही पीड़ा का विषय है जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अगर हमारे खाप चौधरियों ने एक बार आदेश कर दिया तो उसे धरती के नीचे से काट कर लिया होंगे। और सबसे बड़ा नुकसान समाज के वे दलाल कर रहे जो इस आंदोलन को भटकाने का काम कर रहे। नाम नहीं लेता उनके, अपने जो यहां हमारे प्रतिनिधि हमारे सरदार बैठे, इनसे मेरा अनुरोध है, इस समाज को आज आपने जो बीड़ा उठाया, यहां भी पंचायत होली, कल को हरियाणा में है। सबसे बड़ी कमी तो हरियाणा की चल रही इसमें, जो हरियाणा आगे बढ़कर जैसा किसान आंदोलन में उन्होंने प्रतिनिधित्व करा, वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। तो मेरा अपने सभी सम्मानित चौधरी से यह कहना है कि इस समाज को एकजुट करके, इस आंदोलन को एकजुट करके और इसमें जीत दिलाओ। और जो बच्चे हैं वे जिन्होंने इस देश का नाम रोशन करा, 15-15, 20-20 साल लग जा, पहलवान ऐसा नहीं बनाया जाता। पहलवान भी बन जा, लेकिन ओलंपिक का मेडल लाना कोई बच्चों का खेल नहीं। सबसे खराब बात तो इस देश में यहां हो रही, अगर कोई खेल मंत्री बनाया जा रहा तो वो एक खिलाड़ी होना चाहिए। खेल का तो ज्ञान नहीं होता, बना दे उसे उसका मंत्री। भाई क्रांति का बिगुल आप लोगों को बजाना पड़ेगा। और दूसरी बहन बेटियों का अपमान मंजूर नहीं, मरना मंजूर है, मगर ऐसे अपमान सहना मंजूर नहीं। और इस देश की सरकारों को यह बताने का काम करें कि खाप चौधरी के निर्णय कैसे होते हैं और कैसे उन पर अमल होता है। अभी मेरे एक बड़े भाई बावड़ी से कुछ बात कह रहे थे, मैं उनकी छोटी सी बात को कोट करना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से। जब हमारी के लिए मान सम्मान की बात नहीं मां कांड में आई थी, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार इस पूरे प्रदेश में कहीं आप लोगों को दिखाई नहीं दी। 2013 में जब हमारी लड़की के मान सम्मान की बात आई थी तो समाजवादी की सरकार आप लोगों को कहीं प्रदेश में दिखाई नहीं दी। और मैं चेतना चाहता हूं इस भाजपा सरकार को भी, ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, या तो सुन ले और सुधर जा, ब्रजभूषण को अंदर कर दे, और नहीं तो सरकार प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये वादा कर रहे हैं हम आप लोगों के बीच में। ये जितने भी प्रशासन के सरकार के लोग हैं, मैं इन सबकी बात सुन रहा, सबकी बात देख रहा, फेसबुक पर मीडिया के माध्यम से देख रहे। मैं चेतना चाहता हूं उस गंगा सभा के अध्यक्ष को भी कि बहन बेटियां वहां मेडल लेकर गई प्रवाहित करने के लिए, तो उसने कहा यहां राजनीति का अखाड़ा ना बनाओ। जब बाबा रामदेव को कांग्रेस ने वहां से उठा के भेजा तो उन्होंने आंदोलन करा था। जब कहां थी गंगा सभा? उससे पहले वहां रोज आंदोलन होते हैं, कहां जाती है गंगा सभा? हमारी बेटियां जो तिरंगे के लिए देशों में विदेशों में मेडल लेकर चली गई, तो वहां पर बदतमीजी करने का काम करोगे?
हम बिल्कुल साफ सुथरे कह रहे हैं इस बात को, हटाए नहीं हटने का कहते भी समझ ले सरकार भी और ये प्रशासन के लोग भी और दिल्ली पुलिस भी। अगर लड़कियों के मान सम्मान को, हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करा तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और बाबा परशुराम का फरसा वो अभी कहीं गया नहीं, तैयार रखा, बिल्कुल खुले विचार है कतई। अगर नहीं काम चलेगा तो फरसा उठाना भी जानते हैं और उसे चलाना भी जानते हैं। धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे इस समाज के अंदर ठेकेदार हैं कि जिन लोगों ने इस चीज का ठेका ले रखा कि चाहे कहीं कुछ भी हो। मैं एक कहावत मोटी सी बात बताऊं कि जिस आदमी को चोरी करने की आदत हो जाना, वो घर नहीं देखता और बाबा की जेब नहीं देखता, वो अपने बाप की जेब नहीं देखता किसकी काटनी पड़ रही, उसे चोरी का खाने की आदत है। जो हमारे सम्मानित चौधरी यहां बैठे हैं, मैं नहीं मानता शायद अभी किसी ने उन बच्चों से भी हमारी कोई बात हुई हो, हमें यह पता हो कि वो पहलवान जो बेटियां जो संघर्ष के मैदान में है, हम वो चाहती क्या है। जब हमें यही नहीं पता कि जो आंदोलन करने वाले वो क्या चाहते हैं। सरकार नहीं सुनना चाहती, क्यों नहीं सुनना चाहती? दूसरा पक्ष क्या, खाद्य व्यवस्था इस देश के अंदर इसलिए थी कि समाज के अंदर कोई न्याय दिया जा सके, न्याय किया जा सके। कि एक पंचायत यहीं सोरम गांव में होती है, फिर कुरुक्षेत्र में होती है, तो तीसरी पंचायत कल को हरियाणा में होगी। अगर अपने अपने आप को चौधरी बनाने के लिए हम कर रहे हैं, इस बात के लिए पंचायतें कर रहे हैं कि इस आंदोलन का श्रेय मुझे मिल जाओ, मुझे मिल जाओ, मुझे मिल जाओ, या कुछ लोग इसलिए कर रहे हैं कि उनकी दुकान का शटर बंद है, दुकान चलना ना चलना तो बात की बात है, कम से कम शटर तो उठ जाओ। अगर शटर उठवाने के लिए आज भी ये पंचायत है तो मैं उस पंचायत से सहमत नहीं हूं। शटर नहीं उठवाना, हम समाज के अंदर सामंजस्य स्थापित करके और जिसके साथ भी अन्याय हुआ उसके साथ खड़ा होने का काम करना चाहिए। इस पंचायत से यह निर्णय जाना चाहिए। इस देश के अंदर जो आज जातिवाद का जहर घोलकर वोटों की खीर पकाने का काम हो रहा या दुकानदारी चलाने का काम करा जा रहा, वो दुकानदारी कैसे बंद हो, ये हमारे खापों के चौधरियों का को हम तो दायित्व देना चाहते हैं कि हमारी खापों के जो चौधरी वो हर एंगल पर हर आदमी से बात करें और एक डेपुटेशन बनाना और सरकार से भी बात करें, आंख में आंख डालकर जो सही है सही करने का काम करे। और अगर सरकार ना सुनने का काम करती है तब आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने का काम करे। लड़ाई का काम कब? लड़ाई का काम तब शुरू होता जब सामने वाला ना सुनता हो। अगर ना सुनने के लिए तैयार हो, कोई ना सुनता हो, तो तब हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। लेकिन बेवजह के अगर कोई सेनापति फौज को मरवा दे खामाखा केवल इसी बात के लिए राजधानी बदलनी है, अरे 13 महीने के आंदोलन की बात आप करते हो, लेकिन आप ये भी तो बताओ क्या मिला किसान को, ये बताने का काम करो। 750 किसान शहीद करवा दिए, 750 किसान मरवाए, लेकिन इस देश के किसान को क्या मिला? केवल ये बात कहने से कि माइक पर खड़े होकर हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, हम तलवार उठा देंगे, हम गर्दन काट देंगे। किसकी काटोगे? काटोगे किसकी? आप बहादुर लोग हो, केवल माइकों पर हथेली पिटवाने के लिए संघर्ष नहीं करना। संघर्ष हमें इस देश के अंदर जो माहौल राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, जो माहौल इस देश के अंदर दुकान खोलने वाले लोग बनाना चाहते हैं, उन्हें हम मुंह तोड़ जवाब देना। हम इसीलिए 5 दिन 4 दिन और बात हो गई, ये हो गई और वो हो गई। वे बरगला बुरगुलों का आंदोलन बेचने का काम जिन लोगों का है वे बेच बाच देंगे। और इन बच्चों से भी हमारा निवेदन है मीडिया के माध्यम से, जो पहलवान हमारे बच्चे वहां धरना रहता, कि गलत लोगों के हाथ में फंसकर गलत निर्णय ना लो। अगर निर्णय गलत लिया गया, किसी ने सलाह दे दी कि जिस दिन संसद का उद्घाटन होगा उसी दिन मार्च करना, और 12 बालक रह गए, वे निर्णय निभाने वाले लोग कहां सो रहे थे भाई? जिसे बुरा लगे माफ कर दियो, कम्मा कड़वी बिल्कुल वो नहीं करूं। मेरे मन में जो है आपने राय मांगी, राय भी दूंगा, खूब दूंगा, हटू नहीं। अब सुन लो, जो आपने ये एक तरफा लाइन पकड़ी ना,
शुरू तो जो उनसे ने एक ने कह दिया उसी पे किसी को गाड़ी दे रहे, किसी को गाड़ी दे रहे। भाई हम तो 2 कांड हुए पहले हमारे यहाँ। एक नईमा कांड हुआ, उसमें भुगत का देख रखा। एक नंगला मंडोड़ कांड हुआ, उसमें भुगत का देख रखा लोंडियों वाले मामले में। भाई मारे में गुंजाइश नहीं रह रही। और हम फिर थामे और फिर लड़न चले, बिल्कुल नहीं चलने के। कानून के दायरे में सारी बात होगी, जो कानून फैसला करेगा वो हम मानेंगे। हम बिल्कुल किसी के उसमें बिल्कुल नहीं आने के। ये हमारी गठवाड़ा खाप के हमारे क्षेत्र की ये राह है। और जो भाई यहाँ पर कह के चले जाने वो हम भुगत रहे। हमारे गांव में से 20-20 साल की सजा हुई दंगे में। किसी ने पता लिया क्या? 2 रुपए चाहता मैं, हमने 40-40 लाख 50-50 लाख रुपए देकर फैसला करा। हम नहीं बढ़ते इसमें, और जो कानून करेगा वो होगा। लड़की मामले में हमने भुगत का देख रखा। और रही भाई मारे तो पूछ कर नहीं, सब लोग कह रहे हमारे भाई वे लोंडी जो है हमारे भारत के है, मान सम्मान। अरे वो भी हमारे भारत का है जिसे तुम फांसी तुड़वाना चाह रहे, या चलने की नहीं बिल्कुल भी। यह शुद्धी सी बात है। जो आदमी अपनी और जो अपनी ये चाहता हो ना कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के नाम पे और इस काम को जोड़ना चाह रहे, भाई हम बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल भी। ये हमारी टाड़ है बस। कि हजारों वर्ष पहले जब न्याय प्रणाली नहीं थी तो हमारे समाज के न्याय ये पंचायतें करती थी, ये खाप पंचायतें करती थी, ये थांबेदार करते थे, ये चौधरी करते थे। आज फिर देश एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि जहां सर्वखाप की पंचायतों को बुलाना पड़ा है। इन पंचायतों का इतिहास बरकरार रखना है। पंचायतों के अंदर जब कभी निर्णय लिए जाते थे तो दोनों पक्षों की बात सुनी जाती थी। एक तरफा निर्णय कभी नहीं हुआ। अगर मैंने कोई गुनाह किया तो पंचायत में मुझे चौधरियों के सामने आना पड़ता था। मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार था। बहादुर साथियों, आज इन मंचासीन चौधरियों के सामने बहुत बड़ा विषय बहुत दिन बाद आया है। देश के हालात आप देख रहे हैं, किस तरह से एक न्याय को, एक आंदोलन को एक जाति का करार दिया जा रहा है, दूसरी जाति को इस जाति के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। पंचायतें हो रही हैं। हमें किसी से मुकाबला नहीं करना। जो लोग इसको धार देना चाहते हैं कि जातियों में बांट दें, जब तक सर्वखाप पंचायतें हैं उन लोगों के ये गंदे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। साथियों, मैं आपको साक्षी मानकर और गंगा की सौगंध खाकर आपसे कहता हूं कि चौधरियों का जो निर्णय होगा हम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर उसे पूरा करेंगे। ये आप हमारा विश्वास रखो, चाहे हमारी जान रहे चाहे हमारी जान ना रहे। आज ये स्थिति ऐसी इस मोड़ पर आई है। साथ हमारे कुछ लाख वाले भाई बैठे थे, उनकी बात में भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। सच्चाई क्यों है कि हमारे साथ 2013 में धोखा हो चुका। पहले लाख के अंदर 2013 के दंगे में अभी 20-20 साल की 2 को सजा हुई। खैर चलो, मैं पिछली ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, मैं बहुत ही नज़दीक आना चाहूँ। कोई भी बात हो, बहुत सोच समझ के जो है कदम उठाना चाहिए। हम बड़े अंदर बैठे भी थे, गहनता से सबने विचार भी किया। अलग अलग विचार भी आए, लेकिन लास्ट में घूम फिर के विचार सबका वही बना था। वही फैसला जो है, मतलब ये खाप चौधरी हैं,
भाई मुझे कहेंगे मैं सुना दूंगा, नहीं मैं तो इन चौधरी को कहूंगा वो फैसला आप लोग सुनावे। उसमें एक ही निर्णय आया, कमेटी का बता दो पहले तो। कमेटी एक कमेटी बनाई बता दो। सबसे पहले एक कमेटी तैयार करी गई। ये एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी इसलिए बनाई गई, देखो अब तक ना तो हमें किसी खाप ने या ना किसी राजनीतिक दल ने आज तक हमें किसी पंचायत में इनवाइट नहीं किया, जितने भी यहाँ चौधरी हैं या जितने भी लोग आए हुए हैं। जब हमें इनवाइट नहीं करागा इसीलिए पंचायत बुलाई गई। इस जो खाप चौधरी आए हैं, थंबे के चौधरी हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सभी ने बैठ के इसमें एक निर्णय लिया तो उसका ऐड करेंगे या कोई भाई आज में अभी बता दो। पहलवान जो है दूसरों के कब्जे में है। पहलवानों से अब तक हमारी बात नहीं हुई, चाह क्या मीडिया कभी उधर को बता दे कभी उधर को बता दे, जैसी उन्हें सूचना मिले वैसा ही बता दे। लेकिन हम चाहते हैं यह समिति जो बनी एक बार उन पहलवानों से मिलना, उन पहलवानों की परेशानी क्या क्या है वे पॉइंट नोट करना। अगर उन पहलवानों को हमारी मदद की जरूरत है, और नहीं आप भी देख रहे पंचायत हो रही, सोरम में पंचायत हुई, वहां तारीख टेक दी कुल 76 की, कुल 76 में पंचायत हुई, वहां तारीख टेक दी कल गुहाने की। रोज तारीख पे तारीख बदली आ रही। हमें इस बात पे विश्वास नहीं। हम सिर्फ एक बार पहलवानों से बात करना चाहा, अगर पहलवान हमारी बात तय जो है खुश हैं और हमारा समर्थन चाहते हैं तो पहलवान हमारे साथ चलो, चाहे हमारा गोली लगो चाहे हमारा लट लगो, हम जंतर मंतर भी बैठाओगे ले जाके यूनियन में। अगर आप सब सहमत हैं इस पर हाथ उठा दें।